नीचे राशन, ऊपर रसोई। अरे स्नेहा, मैंने कितनी बार मना किया है ना, रसोई में प्याज लहसुन मत काटा कर, मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। अब बता मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो बदबू से उल्टी आ रही है। भाभी मुझे भी तो पूरे घर के लिए सब्जी बनानी है और रवि जी को सादी सादी सब्जी नहीं भाती। वैसे भी आप ही तो रात को चटकारे ले लेकर पनीर दो प्याजा खा रही थी, तब तो आपको स्मेल आई नहीं। अरे वो तो मजबूरी थी, तूने बना लिया था तो मुझे खाना पड़ा, पर रोज रोज मत बनाया करना। रसोई में लहसुन प्याज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मजबूरी थी या मजा आ रहा था? भाभी सीधा सीधा बोलिए ना, खाना अच्छा लगा था तभी तो आपने 4 बार सब्जी ली थी। मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी। मेरा मन किया, मैंने रात को पनीर दो प्याजा खाया, पर अब मैं तुझे कह रही हूँ ना, प्याज लहसुन मत बना तो उठाकर फेंक देना इसे कचरे में। ये नहीं हो सकता, ये रसोई मेरी भी है, तो मेरा जो मन आएगा मैं बनाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकती हैं। और इसी तरह दोनों में बहस बढ़ती जा रही थी। उनके झगड़े सुनकर करुणा वहां आई। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह घर को अखाड़ा क्यों बना रखा है? जो मन करे बनाओ, पर इतना हल्ला मत मचाओ। तंग आ चुके हो तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से। सुबह हुए ही नहीं कि तुम दोनों शुरू हो जाती हो। अरे मुझे लहसुन प्याज की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती मम्मी जी, तो क्या करूं मैं? तो क्या मम्मी जी इनकी स्मेल की वजह से मैं कुछ न बनाऊं, न खाऊं? अरे जब कुछ बना लेती हूँ तो ये भी बड़े चटकारे लेकर खाती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे एक आवाज नहीं चाहिए। प्रिया, तुम्हें प्याज लहसुन की स्मेल बर्दाश्त नहीं ना, तो तुम जाओ घर के बाकी काम देख लो। और स्नेहा तुम जल्दी से सब बनाकर साफ सफाई कर दो। ये कहकर करुणा वहां से चली गई। करुणा की बातें दोनों को अच्छी तो नहीं लगी थी, क्योंकि इन दोनों को तो बस अपना सिक्का चलाना था। पर करुणा के कहने पर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करने लगी। अगले दिन, अरे भाभी ये आप क्या कर रही हैं? मैंने सुबह से अरहर की दाल भिगोई थी, आज वही बनाने वाली थी। अरे तो बना लेना कल। अभी मेरा मूंग की दाल खाने का मन कर रहा था तो मैंने मूंग चढ़ा दी। क्या बात है भाभी, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? जब भी मैं कुछ करती हूँ तो आप जानबूझकर उसका उल्टा ही करती हैं। अरे हद हो गई, दाल बनाने में भी कोई प्लानिंग होती है क्या? खाने का मन हुआ तो बना ली, इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने? हाँ भाभी, आपने क्राइम ही किया है। आपने देखा कि मैंने अरहर की दाल भिगोकर रखी है, फिर भी आपने मूंग की दाल चढ़ा दी। आप ही तो मूंग की दाल कल बना सकती थी। देख स्नेहा, हर बात पर ना मुझसे बदतमीजी मत क्या कर। मेरा तो अब दम घुटने लगा है इस रसोई में खाना बनाने से। जब देखो तब ये मत बनाओ वो मत बनाओ। अरे हद होती है हर बात की। भाभी आपको जो भी खाना है, मैंने कभी मना नहीं किया आपको बनाने से। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अरहर की दाल अगर भीगी हुई थी तो मूंग की दाल बनाने की क्या जरूरत थी? अब ये दाल तो वेस्ट हो जाएगी ना। हाँ तो कौन सा अपने मायके से लेकर आई थी जो इतना सुना रही है? भाभी मायके पर मत जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। मैं अभी नहीं रहना चाहती आपके साथ, रोज रोज के ड्रामे कौन बर्दाश्त करे। करुणा ने इनकी बात सुनकर जोर से कहा। अरे पूरे घर की शांति भंग कर रखी है तुम लोगों ने। आखिर चाहती क्या हो तुम दोनों, साफ साफ बोलो। मम्मी जी, मैं और रोज रोज इसके साथ इस रसोई में खाना नहीं बना सकती, मेरी रसोई अलग कर दीजिए। हाँ मम्मी जी, मुझे भी इनके साथ खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। अरे पर रसोई अलग कर दो, ये क्या बात हुई? घर में रसोई अलग करने से सिर्फ रसोई अलग नहीं होती, परिवार भी अलग हो जाते हैं। और मैं मेरे परिवार कैसे बढ़ते हुए देखूं? सुन रहे ना सूरज के पापा इनकी बातें? सुन रहा हूं ना। हमने आज तक इस परिवार को कभी अलग नहीं होने दिया, पर अब इनकी यही मर्जी है तो कर दो इनकी अलग अलग रसोई, वरना ये साथ रहकर भी कौन सा साथ रहेंगे। आप सही कह रहे हैं। ठीक है प्रिया स्नेहा, मैं तुम दोनों की रसोई अलग अलग करती हूँ। प्रिया, आज से ऊपर में जो 2 कमरे हैं उसमें तुम रहोगी, वहीं तुम्हारी रसोई होगी। और स्नेहा तुम नीचे वाले कमरे में रहोगी और तुम्हारी रसोई ये रहेगी। ऊपर रहो या नीचे, भंडार घर नीचे ही रहेगा। तुम दोनों को जितना सामान रसोई से लगे इस भंडार घर से निकाल कर ले जाना। ठीक है मम्मी जी पापा जी। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा जी मम्मी जी। और इस तरह दोनों बहुओं की रसोई अलग हो गई। प्रिया की रसोई ऊपर थी तो स्नेहा की नीचे। अब जिसे जितना सामान चाहिए था वो स्टोर रूम से निकाल कर ले जा सकता था। शाम को ऑफिस से थक के हारे रवि और सूरज जब घर लौटे, स्नेहा जरा चाय तो बना दो। सुनो प्रिया, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी ले आना। हाँ लेकिन अब आपको ऊपर आना पड़ेगा, हमारी रसोई अब ऊपर शिफ्ट हो गई है। ऊपर? ये कब से किसने नया कानून बना दिया? ये क्या बात हुई, हमें तो कुछ बताया भी नहीं गया। हम अलग क्यों गए? भैया और मेरे बीच में तो कोई झगड़ा भी नहीं है। एक्चुअली भाभी और मेरी रोज की कहा सुनी से तंग आकर मम्मी जी पापा जी ने रसोई अलग कर दी। भाभी अब ऊपर रहेंगी और ऊपर ही खाना बनाएंगी। यह फैसला भी इन दोनों का था बेटा, इन्हें एक साथ नहीं रहना था। दोनों रोज घर में महाभारत करती थी तो हम भी क्या करते।
जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, कम से कम अब शांति से चाय तो पियेंगे। मैं चाय बना रही हूँ, सूरज जी आप ऊपर आ जाइए। मम्मी ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। खैर अब जो भी है मैं जाता हूँ ऊपर। स्नेहा मुझे चाय कमरे में दे दो, अब से चाय तो अकेले ही पीनी पड़ेगी। बेटा मन छोटा मत करो, परिवार में ये सब लगा रहता है। इन दोनों की वजह से तुम दोनों भाई कभी अलग मत होना। और इस तरह सूरज और रवि अपने अपने कमरे में चाय पी रहे थे। अगले दिन आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ, सूरज जी को रवा डोसा बहुत पसंद है। अगर सुबह सुबह डोसा खिला दूं तो उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा। ये सोचकर प्रिया फटाफट नीचे स्टोर रूम की तरफ राशन लेने गई। ये क्या, सूजी का डब्बा तो खाली पड़ा है और आलू भी बस 2-3 ही बचे हैं, इनसे क्या बनेगा। स्नेहा इतनी सारी सूजी तो थी, यहाँ कहाँ गई? वो भाभी सूजी का तो मैंने रवा डोसा बना दिया सबके लिए। गुड़िया को बहुत पसंद है ना रवा डोसा, और रवि और पापा जी भी शौक से खाते हैं। अरे पर रवा डोसा आज मैं बनाने वाली थी, सूरज जी को भी बड़ा पसंद है डोसा, और तुमने पहले ही डब्बा खाली कर दिया। भाभी मुझे कैसे पता कि आप भी रवा डोसा बनाने वाले हो? मुझे सपना थोड़ी ना आएगा, मुझे जरूरत थी तो मैंने निकाल लिया। अरे प्रिया ये तो तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था। जिसे जो सामान रसोई में जरूरत होगी स्टोर से निकाल लेगा। अब अगर स्नेहा ने ले लिया तो इसमें उसकी क्या गलती। मम्मी जी लेकिन सूजी तो बहुत सारी थी कि उसने सब खा लिया, एक पैकेट भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। मुझे जितनी जरूरत थी उतनी ही ली है, आपको भी तो पहले देखना चाहिए था डब्बे में सूजी कितनी बची है। मतलब अब ऊपर से मैं हर रोज नीचे आऊं, राशन देखूं, हिसाब रखूं और फिर खाना बनाऊं। क्यों, घर की बहू आप ही हैं, राशन का हिसाब किताब सिर्फ मेरे जिम्मे थोड़ी ना है। अब 2 रसोई होगी तो यही होगा, थोड़ा ध्यान रखा करो तुम दोनों। प्रिया गुस्से में ऊपर चली गई। अगले दिन स्नेहा बादाम का हलवा बनाने के लिए बादाम ढूंढ रही थी। यही तो आधा किलो बादाम रखे थे, कहाँ चले गए? कल ही तो मंगाए थे मैंने दुकान से। मम्मी जी आपको पता है क्या बादाम कहाँ रखे हैं? कल ही मैंने मंगाए थे आधा किलो बादाम। अरे मुझे क्या पता कहाँ गए बादाम, प्रिया को जरूरत होगी तो ले गई होगी। पर मम्मी जी मुझे बादाम का हलवा बनाना था, अब कैसे बनाऊं? देखो बेटा इसमें तुम्हारी सास भी क्या कर सकती है। रसोई अलग करने का फैसला तुम दोनों का था, अब तुम दोनों को सोच समझ के राशन का हिसाब रखना होगा। हाँ अगर तुम्हें बादाम का हलवा बनाना था तो बादाम पहले निकाल लेती या किसी को बता देती। अब अगर प्रिया को भी कुछ काम होगा तो उसने ले लिया, इसमें उसकी भी तो गलती नहीं है। ये अच्छी आफत है, जब जो सामान चाहिए तो वो मिलता ही नहीं। जा रही हूँ आटे का हलवा ही बना लूंगी। हाँ बेटा वही कर लो, अब क्या कर सकते हैं। स्नेहा दुखी मन से रसोई में गई और आटे का हलवा बनाया और सबको प्लेट में डालकर दिया। अरे स्नेहा तुम तो बादाम का हलवा बनाने वाली थी ना? हाँ पर बादाम मिले ही नहीं तो मुझे आटे का बनाना पड़ा हलवा। ये 2 रसोई होने से ना बड़ी आफत हो गई है। कल भाभी सूजी को लेकर बोल रही थी, आज तुम बादाम को लेकर। अरे ध्यान रखा करो ना तुम दोनों थोड़ा। ऐसा कहकर रवि ने आटे का हलवा खाया और चला गया। अगले दिन सूरज ने प्रिया से कहा, प्रिया वो तुमने कुछ दिन पहले मटर पनीर बनाकर भेजी थी ना मेरे टिफिन में, ऑफिस में सबको इतनी अच्छी लगी कि पूछो मत। अच्छा सच में? सब कह रहे थे भाभी जी खाना तो बड़ा अच्छा बनाती है, कभी बुलाओ हमें घर खाने पे, हमें भाभी जी के हाथों का खाना खाना है। अरे तो बुला लो ना उन सबको खाने पर, आज रात को ही बुला लो। अरे पर वो तो 10 लोग आएंगे, तुम अकेले इतना खाना बना लोगी? और फिर नीचे से सामान लाना, ऊपर रसोई में बनाना, रहने दो। अरे मैं कर लूंगी बाबा, आप बस आज रात के खाने पर उनको बुला लो। अरे अब हम सबके साथ तो रहते नहीं कि सबका खाना बनाना होगा, सब मैनेज हो जाएगा, आप बुला लो ना। ठीक है तुम इतना कह रही हो तो मैं आज रात को उनको घर ले आऊंगा, तुम खाना रेडी रखना। सूरज ऑफिस चला गया, प्रिया तैयारियों में जुट गई। शाम को सूरज और उसके कलीग्स भी आ गए। आइए आइए बैठिए आप सब, मैं आप सबके लिए शरबत लाती हूँ। नमस्ते भाभी जी, सिर्फ शरबत से काम नहीं चलेगा, आज तो जमकर खाना खाकर जाएंगे। हाँ भैया क्यों नहीं। भाभी जी हमने चखा है आपके हाथ का खाना, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए तो खाना खाने आए हैं। अरे हाँ भाई अच्छे से खाकर जाना, प्रिया ने तुम सबके लिए खाना बनाया है, बस थोड़ी देर बैठो वो खाना लगा देगी। प्रिया रसोई में गई। बाकी सब तो बन गया है, बस रोटियां बनानी है, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। अरे ये क्या, मैं नीचे से आटा लाना तो भूल ही गई, अब क्या करूं। सूरज जी को बुलाकर कहती हूँ, वो नीचे से आटा ला देंगे। सूरज जी 1 मिनट सुनिए ना जरा। सूरज रसोई में आया। हाँ बोलो क्या हुआ, क्यों बुलाया? अरे सूरज जी वो मैं नीचे से आटा लाना भूल गई, आप ला दीजिए ना जरा, फिर मैं फटाफट रोटियां बना देती हूँ। अरे यार तुम्हें ये सब चीजें पहले से ध्यान में रखनी चाहिए ना, सिर्फ रसोई अलग कर लेने से कुछ नहीं होता, ध्यान भी रखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है।
अरे मैं लाना भूल गई, हो गई गलती, ला दीजिए ना प्लीज। ठीक है, लाओ डिब्बा तो। सूरज नीचे से आटा लाने गया। उसने आटे का डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बस करीब आधा किलो आटा पड़ा था। ये क्या, आटा तो आधा किलो ही बचा है। स्नेहा, आटा नहीं है क्या? हाँ भैया, खत्म हो गया है, अभी अभी देखा मैंने भी। मुझे भी रोटियां बनानी थी तो थोड़ा सा आटा मैंने भी ले लिया, अब तो बस इतना ही है। अरे लेकिन ऊपर 10 मेहमान बैठे हैं, अब आधा किलो आटे से कैसे काम चलेगा? भैया एक काम करिए, गेहूं पड़े हैं वो ले जाइए, भाभी ऊपर चक्की से पीस लेंगी तो आटा हो जाएगा, फिर उसकी रोटियां बना देंगी। अरे बेटा, अब क्या किया जा सकता है, तुम्ही लोगों ने रसोई अलग करवाई है तो अब हिसाब किताब तो तुम्हें ही रखना होगा। थोड़ा ध्यान रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ मम्मी सही कह रही हैं, लेकिन अब तो मजबूरी है, इन दोनों के झगड़ों की वजह से हम दोनों भाई परेशान हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये गेहूं ही ले जाता हूँ। अब सूरज गेहूं लेकर ऊपर गया और उसने प्रिया को गेहूं देकर कहा, लो, आटा तो सिर्फ आधा किलो था तो मैं नीचे से गेहूं ले आया हूँ, अब इसे चक्की में पीसकर आटा तैयार करो, फिर रोटियां बनाओ। क्या इतने मेहमानों के सामने चक्की चलाऊं, गेहूं पीसूं? अरे और क्या करोगी, क्या घर में है नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खुद ही कहा था तुमने बुला लो सबको, तब करो मैनेज। हाय राम, ये कैसी आफत गले पड़ गई। ये अलग रसोई तो मुझे ही भारी पड़ गई है, साथ में रसोई होती तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आती। प्रिया ने मजबूरी में चक्की निकाली और गेहूं पीसने लगी। मेहमान बाहर हंस हंस कर बातें कर रहे थे और इधर प्रिया पसीना पसीना होकर आटा पीस रही थी। थोड़ी देर बाद आटा तैयार हुआ, फिर प्रिया ने रोटियां सेक सेक कर सबको खिलाई। वाह भाभी, आज के पहले मैंने ऐसा कभी खाना नहीं खाया, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू भाभी। सोच लीजिए भाभी, इतना टेस्टी खाना खिलाकर अब फंस गई हैं। अच्छा, कैसे? अब हमें जब भी खाना खाने का मन होगा अच्छा वाला तो हम सीधे आपके यहाँ चले आएंगे। अरे हाँ भाई, जब चाहो आ सकते हो। प्रिया तुम्हें हर बार इसी तरह गर्मा गर्म खाना खिलाएगी। हाँ हाँ सूरज जी, आप तो इनवाइट कर ही लो। आपको क्या पता आज का खाना बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। हाय, मेरी तो कमर टूट गई। ये रोज रोज राशन नीचे से लेकर आना, फिर ऊपर रसोई में खाना बनाना, इन सबसे मेरी हालत खराब हो गई है। और फिर आधी बार तो सामान मिलता ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं कल ही मम्मी जी से बात करती हूँ। थोड़ी देर में सभी खाना खाकर और प्रिया की जम की तारीफ करके चले गए। अगले दिन सुबह प्रिया नीचे गई और करुणा से कहा, मम्मी जी अब मैं और झंझट नहीं झेल सकती, ऊपर रसोई नीचे राशन, बार बार आना जाना। सच कहूं तो मेरी तो जान ही निकल जाती है। मुझे अलग रसोई नहीं चाहिए प्लीज। अरे कल ही तो अलग की थी, अब इतनी जल्दी मन बदल गया तेरा? मम्मी जी समझिए ना, अकेले सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है और हर बार स्टोर से राशन चेक करना, हिसाब रखना, ये सब मेरे बस का नहीं है। इतना कहते ही स्नेहा भी वहीं आ जाती है। मम्मी जी मैं भी यही कहने आई थी, सच में ना बहुत दिक्कत हो रही है। कभी कोई सामान नहीं मिलता, कभी एक ही चीज हम दोनों उठा लेते हैं। 2 रसोई से खर्चा भी ज्यादा हो रहा है और घर का चैन भी खो गया है। तो आप क्या चाहती हो तुम दोनों? यही कि रसोई फिर से एक हो जाए, लेकिन एक शर्त के साथ। मम्मी जी आप बस ये तय कर दीजिए कि एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी और एक टाइम का भाभी, और जब जिसकी बारी होगी दूसरी उसमें टांग नहीं अड़ाएगी। हाँ मम्मी जी, स्नेहा ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। जब मैं बनाऊं स्नेहा कुछ ना कहे, जब ये बनाए मैं कुछ ना कहूँ। हाँ, अब यह हुई ना समझदारी की बात। तुम दोनों राजी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखना रसोई एक करने के बाद झगड़े नहीं होने चाहिए। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी अब झगड़े नहीं करेंगे। हम दोनों अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखेंगे। दोनों बहुएं अब सच में दिल से सुलह कर चुकी थी। घर का माहौल जो कल तक टेंशन से भरा था आज हल्का लग रहा था। रात का खाना सबने साथ बैठकर खाया। लंबे समय बाद घर में वही पुरानी हंसी खुशी लौट आई थी। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। करुणा, आज तो सच कहूँ मन तृप्त हो गया। सबको साथ बैठा देखा तो लगा जैसे घर फिर से पूरा हो गया, वरना घर घर जैसा ही नहीं लग रहा था। क्या मैंने जो कहा था वो सही निकला ना? थोड़ा सबक मिले बिना कोई बदलता नहीं। इन लोगों का यही इलाज था जो मैंने किया। हाँ, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, मैंने ही कभी सूजी, कभी आटा, कभी बादाम गायब कर दिया था, वरना ये बहुएं अपनी अपनी रसोई में उलझी रहती। जब तक थोड़ी दिक्कत नहीं होती ना, उन्हें समझ में नहीं आता कि साथ रहना सबसे आसान है। तभी तो प्रिया ने आज सुबह खुद आकर ही तुमसे रसोई एक करने को कहा।
हाँ, दोनों थोड़ी परेशान तो पहले ही हो चुकी थी। फिर जैसे ही मैंने सुना कि सूरज के ऑफिस के कुछ लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो मैंने आटा अपने कमरे में छुपा दिया। और इस तरह कल प्रिया की गेहूं पीसते पीसते कमर टूट गई और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। वाह करुणा जी, मानना पड़ेगा, आपकी ये तरकीब तो गजब की रही। देखो, अब सब एक छत के नीचे एक रसोई में फिर से हंसी खुशी खाना खा रहे हैं। इन दोनों बहुओं के झगड़े से मेरे बेटे भी मुझसे अलग हो रहे थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये राज यहीं तक रहे, किसी और को भनक लग गई तो मामला बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। मुझे बस इतना सुकून काफी है कि मेरा परिवार फिर से एक साथ है। चलिए, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। करुणा और राजेंद्र के चेहरों पर संतोष झलक रहा था। किसी और को उनके इस चाल का पता ही नहीं चला और आखिरकार नीचे का राशन और ऊपर की रसोई ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया था।